नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में और मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, इस बारे में आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के पंचांग के बारे में आचार्य जी से जान लेते हैं। जी नमस्कार। INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग से। तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, आज 27 जून 2023 का दिन है। दिन मंगलवार का है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ के महीने की आज शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। एक प्रकार से आज गुप्त नवरात्रि अपने समापन की ओर है। आज जैसा मैंने कहा नवरात्रि है। विक्रम संवत 2080 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज का जो राहु काल रहेगा दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में रहेगा। आज ये जो ग्रह स्थिति है कुछ इस प्रकार से बनती है। देखिए, सूर्य ग्रह इस समय मिथुन राशि में है और सूर्य जैसा जब भी आर्द्रा नक्षत्र में होते हैं तो भारी बारिश होती है। तो आप लोग इस समय भारी बारिश का आनंद लीजिए। आषाढ़ के महीने में बढ़िया बारिश का आनंद लीजिए। चंद्रमा इस समय कन्या राशि में चल रहे हैं और इस समय वो हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण में आज उनका भ्रमण है। वहीं मंगल ग्रह इस समय कर्क राशि में है। बुध ग्रह अस्त है लेकिन मिथुन राशि में गोचररत है, सूर्य के साथ युति बनाए हुए हैं। वहीं गुरु ग्रह इस समय मेष राशि में है और वो भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, यानी भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। वहीं शुक्र ग्रह इस समय कर्क राशि में है जो कि अश्लेषा नक्षत्र में गोचररत है। वहीं शनि कुंभ राशि में है, अपने स्वयं के नक्षत्र यानी मूल त्रिकोण वाली राशि में, हालांकि वक्री गति से घूम रहे हैं। सतविषा नक्षत्र में है। राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग जी, तो ग्रह गोचर और पंचांग आचार्य जी ने बता दिया है। बात करेंगे केतु की, जिसका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। आचार्य जी, राहु और केतु एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो जिनकी छाया अगर राशि पर पड़ जाए तो काफी कष्ट देते हैं, और अब केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, क्या असर इसका देखने को मिलेगा? देखिए, केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है ये बहुत ही शुभ परिवर्तन है। और मैं आपको बताऊं कि राहु और केतु के बारे में अपने आप में जो प्रवेश है ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। देखिए, राहु केतु को समझना बेहद आवश्यक है। बहुत ही रहस्यात्मक ग्रह होते हैं। राहु केतु के बारे में बहुत ज्यादा फल हमारे यहाँ ज्योतिष में लोग नहीं बताते हैं, परंतु मेरा मानना है कि राहु और केतु अपने आप में ऐसे ग्रह हैं जो कि यदि किसी भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत भी लाभ दें या थोड़ी बहुत भी बेहतर स्थिति में आ जाए तो वो रंग से राजा बना देते हैं। और केतु के मामले में तो बहुत बड़ी बात है। केतु एक बहुत रहस्यात्मक ग्रह है। देखिए, केतु के बारे में समझना हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। केतु, देखिए, राहु और केतु को समझ लीजिए। पहले तो राहु एक ही थे। जब भगवान विष्णु ने देखा कि राहु नाम के राक्षस ने अमृत पान कर लिया है तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काटा। तो मस्तक राहु हो गए और धड़ जो है वो केतु के समान हो गया। और केतु के धड़ के साथ साथ केतु में एक पूंछ भी है। मैंने माना जाता है कि राहु और केतु एक प्रकार से सर्प के आकार के ग्रह हैं। देखिए, ये हमको आसमान में दिखाई नहीं देते, छाया ग्रह माने जाते हैं। इनको एक प्रकार से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यानी पाश्चात्य ज्योतिष में भी इनको माना गया है और उनके बारे में कहा गया है कि अर्थ जिन एक्सिस पे जिस प्रकार से घूमती है सूर्य का चक्र लगाते हुए, एक नोट को राहु और एक नोट को केतु कहा जाता है। तो केतु और राहु का प्रभाव पाश्चात्य ज्योतिष ने भी माना है और वो भी मानते हैं कि राहु और केतु होते हैं। और केतु के मामले में
बड़ा कमाल का प्लेनेट है। देखिए, एक तो ब्रेन नहीं होता क्योंकि धड़ है, मस्तक नहीं है। वो जिस ग्रह के साथ रहता है, जिस राशि में रहता है, वैसा ही व्यवहार करने लगता है। आप कई मामलों में केतु की तुलना हम लोग हमारे जो पालतू जानवर होते हैं उनसे भी हम लोग करते हैं। खास तौर से यदि आपके यहाँ डॉग हो, यानी जिसको हम कुत्ता भी कहते हैं, तो वो भी एक प्रकार से केतु के प्रभाव वाला जानवर माना जाता है। माने वो जिसके साथ रहता है उसी का हो जाता है। उसको जन्म किसी और ने दिया है, लेकिन वो जीवन भर जिस घर में जिसके साथ रहता है उसी का होकर रह जाता है। वही स्थिति केतु की है। बड़ा रहस्यात्मक ग्रह है। जीवन में जातकों को मोक्ष प्रदान करने वाला, उन्नति देने वाला और अचानक लाभ देने वाला। देखिए, केतु अभी तक स्वाति नक्षत्र में चल रहे थे, अब वो चित्रा नक्षत्र में आ गए हैं। केतु का गोचर वर्तमान में तुला राशि में है। अब वो पलटते हुए कन्या राशि की तरफ आना है, और कन्या राशि में जब वो आएंगे तो निसंदेह बहुत अच्छा फल देंगे। 18 महीने वो कन्या राशि में रहेंगे, और केतु का प्रभाव आप यदि पाना चाहते हैं तो बस केतु को प्रसन्न कर लीजिए। निसंदेह आपको वो बहुत लाभ देने वाले हैं। जी, तो आचार्य जी, केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, और जैसा कि आपने बताया कि केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन काफी शुभ होगा, तो किस तरीके से ये और राशियों के लिए प्रभावित करेगा? देखिए, केतु इस समय जो चल रहे थे वो तुला राशि में चल रहे हैं, स्वाति नक्षत्र में थे। अब केतु रिट्रोकेट माने हमेशा वक्री गति से चलते हैं, तो अब उन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन करा, चित्रा की ओर बढ़ रहे हैं। चित्रा माने ये चित्रा का ये जो चरण है ये तुला राशि का ही चरण है। और आप देखिए कि केतु एक प्रकार से मंगल के नक्षत्र में चलेंगे। हम अमूमन ज्योतिष में मानते हैं कि राहु का व्यवहार शनि के समान होता है और केतु का व्यवहार मंगल के समान होता है, क्योंकि एक उग्र और तीक्ष्ण ग्रह उसको माना जाता है। अमूमन इस प्रकार का जो ग्रह होता है वो जातक को एग्रेशन बहुत देता है। जब भी केतु की महादशा चलती है, केतु के बारे में एक चीज और हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब भी केतु आता है, केतु की दशा आती है, तो कुछ ना कुछ मूल से निकल कर आता है। माने वो एक प्रकार से आपके रूट से आपको निकाल कर लेकर आता है, तो आपके जीवन में बेहतर लेकर आएगा। केतु नुकसान नहीं करता, कभी भी किसी को तंग नहीं करता, कोई बहुत ज्यादा नुकसान जीवन में नहीं लाता। हाँ, मानसिक रूप से एग्रेशन माने मानसिक रूप से उग्रता को वो बढ़ा देता है। जहां तक एग्रेसिव हो जाता है, उसको कई बार बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, वो सोच भी नहीं पाता है कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। अब बात है चित्रा नक्षत्र में रहने की, तो केतु मंगल के नक्षत्र में चला गया, व्यवहार पूरी तरह से मंगल के समान। तो अब आप देखिए कि वो बेहतर परिणाम देगा। और कब तक रहेगा? 30 सितंबर तक। चूंकि एक केतु का भ्रमण और राहु का भ्रमण 18 महीने तक होता है। एक राशि में वो रहते हैं तो 18 महीने, यानी वो तुला से हैं तो तुला से निकलकर वो वक्री गति से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक उल्टा राहु ग्रह जो वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में, वो वक्र गति से भ्रमण करते हुए मीन में पहुंचे। तो आप देखिए, मीन और कन्या में गोचर एक प्रकार से हम इसको माना जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन करने का होगा। अब भारतवर्ष के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतवर्ष पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, केतु का परिवर्तन, केतु अभी तक भारतवर्ष की जो कुंडली है, हम लोग हमेशा मानते हैं 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12:30 बजे जो है भारतवर्ष एक देश के रूप में अस्तित्व में आया। और आप जी, तो आचार्य जी, भारतवर्ष पर केतु के इस परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा, इस बारे में तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं भिलाई से, बसंत। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछने के पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। सबसे पहले योगिता जी को, मैडम जी आपको प्रणाम, और साथ में आचार्य जी को प्रणाम मेरा बहुत बहुत। और आज का विषय बहुत अच्छा जानकारी दे रहे हैं आचार्य जी। मेरी जन्म तिथि है 26/9/1960। 26/9/1960। जी, समय बता दें। समय रहेगा दिन में 11:05। जी, दिन में 11:05। स्थान बताएं। और
स्थान भिलाई। भिलाई। सवाल भिलाई। बताएं अपना। जी जी। जैसे कि आचार्य जी ने मुझे बोला था कि एक आप पुखराज और मूंगा मूंगा जरूर ग्रहण कर लीजिए। तो मैंने पुखराज, मूंगा और मोती, एक मोती धारण पहले बताए थे। तो ये तीनों चीज ग्रहण करके रखा है। और मैं चाह रहा हूँ कि अभी मेरा स्वामी मंगल है तो अष्टम में चल रहा है, तो मूंगा मेरे को फायदा करेगा या क्या करेगा, इसकी जानकारी। जी। बसंत भाई के स्नेह और प्रेम के लिए हम लोग इधर से धन्यवाद करते हैं कि आप हमको इतना सुनते हैं और सराहते हैं। बसंत भाई, मैंने आपको मंगल पहनने की सलाह क्यों दी उसके पीछे का कारण बता देता हूँ। देखिए, आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। आपका जो राशि है वो अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है। लग्नीश का यानी कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी ग्रह का आठवें भाव में बैठना ठीक नहीं होता। एक तो जातक को वो स्वास्थ्य संबंधी हमेशा परेशानियां देता है, पेट और लीवर जैसी परेशानी हमेशा देता है। दूसरा, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जो हमारे जीवन में होना चाहिए उस आत्मविश्वास को वो कमजोर करता है। जीवन में जातक को कई मामलों में उतना सफल नहीं होने देता जितना उसको सफल होना चाहिए। तो आपने अपने राशि स्वामी को पहना, अपने लग्नेश को पहना, उसको मजबूत बनाया, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, पुखराज और मोती आपको पहनना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि पंचम भाव का स्वामी गुरु केवल 2 डिग्री का होकर शनि के साथ द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो जब तक आप अपने पंचमेश यानी द्वितीयेश को मजबूत नहीं करेंगे तो कुंडली में आपका जो आपके जो ग्रह हैं वो उतना बेहतर परिणाम नहीं देंगे। चंद्रमा इसलिए पहनाया क्योंकि लग्न में बैठा है, वो मानसिक रूप से कई मामलों में हमको अशांत बनाए रखता है, अर्थात उतना बेहतर परिणाम वो नहीं दे पाता जितना वो देना चाहिए। हमको वो लगातार भ्रमित करता रहता है। तो इसलिए आपको पुखराज, मूंगा और मोती हमने पहनाने की कोशिश करी ताकि आपको आपके जीवन में पूरी तरह से लाभ प्राप्त हो सके। जी। तो आचार्य जी, केतु का चित्रा नक्षत्र में परिवर्तन हो रहा है, गोचर हो रहा है, इसका भारतवर्ष पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में हम बातचीत कर रहे थे। जी बिल्कुल योगिता जी। और भारतवर्ष की जो कुंडली है इस समय केतु छठे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव का केतु अमूमन जो है हमारे देश के जितने भी विरोधी हैं उन सबको वो तंग करने का काम करता है। अब चूंकि स्वाति नक्षत्र में उसका बैठना एक प्रकार से शुभ ही माना जाता है, लेकिन अब वो चूंकि मंगल के नक्षत्र में आगे आने वाला है और केतु भविष्य में आप देखेंगे 30 सितंबर को वो ट्रांजिट करेगा कन्या राशि। उसके बाद से देश में एक बहुत बड़ी परेशानियां शुरू होने वाली है, क्योंकि केतु ग्रह को माना जाता है एक प्रकार से वो अल्पसंख्यक और जो है हमारे जो वर्ग है उनको उनका वो प्रतिनिधित्व करता है, अल्पसंख्यक वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करता है। तो आप देखेंगे एग्रेशन बढ़ेगा। तो देश में 30 सितंबर के बाद अभी देखिए मंगल के नक्षत्र में वो प्रवेश कर रहा है, तो आप देखेंगे कि देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति वो बना सकता है। अर्थात आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में वैमनस्य की स्थितियां केतु पैदा करेगा। ये केवल हम लोग ज्योतिष के आधार पे कह रहे हैं, ईश्वर से ये प्रार्थना है कि इस प्रकार की कोई घटना ना घटे, लेकिन ज्योतिष है, ज्योतिष में इस प्रकार की चर्चा करना और आम जनता को पता होना बेहद जरूरी है। देखिए, मंगल के नक्षत्र में उसका प्रवेश हो रहा है। मंगल भारतवर्ष की कुंडली में एक प्रकार से मारक है क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है। भारत के वैदेशिक संबंधों का कारक ग्रह भी माना जाता है। भारत के जितने भी राजनीतिक आर्थिक संबंध है उनका भी कारक एक प्रकार से मंगल को माना जाता है। अब मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करना, देखिए इस समय मंगल कर्क राशि में नीच का होकर चल रहा है। जी। नीच का मंगल और आप देखेंगे केतु का नक्षत्र परिवर्तन, इसको देश के लिए बहुत ज्यादा शुभ स्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता। जी बिल्कुल आचार्य जी, केतु के नक्षत्र परिवर्तन का भारतवर्ष पर कुछ अलग तरीके से असर पड़ने वाला है। इस बीच हमारे साथ रायपुर से कॉलर जुड़ गई हैं योगिता। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। 15 फरवरी 97। 15 फरवरी 1997। समय बताएं। हाँ, 12:31 31। जी, सुबह या दोपहर शाम का?
जी, दोपहर 12:31 दोपहर का समय, स्थान बताएं। जी, रायपुर। रायपुर। क्या सवाल है आपका? मेरी बच्ची यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो उसको सफलता मिलेगा या नहीं, ये जानना था। जी, चलिए योगिता जी, आपकी बिटिया यूपीएससी की तैयारी करिए और सफल हो, इसकी कामना INS 24/7 परिवार की ओर से हम जरूर करते हैं। क्योंकि आपने ज्योतिष के आधार पर इस प्रश्न को पूछा, तो मैं कुंडली का विश्लेषण भी किए देता हूँ योगिता जी। आपकी बिटिया जो है वो वृषभ लग्न और वृषभ राशि की है और रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में इसका जन्म हुआ है। देखिए, बिटिया की कुंडली में योग बहुत अच्छे हैं। विंशोत्तरी महादशा चूंकि राहु की चल रही है और उसमें राहु में शुक्र का प्रत्यांतर प्रारंभ भी हो गया और जो चलेगा 17/11/2025 तक। मुझे लगता है 2025 तक का समय तो बहुत अच्छा है। अब परेशानी बिटिया की कुंडली में दो चीजों को लेकर, एक तो फोकस यानी कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं कर पाती, मेहनती तो बहुत है। अब फोकस करने के लिए योगिता जी उसको एक मोती रत्न पहनना बेहद आवश्यक है। तो मोती यानी सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक मोती रत्न जिसका वजन लगभग 14 से 15 रत्ती का हो, चांदी में जड़वाकर गोल मोती धारण करें। दूसरा, कंपटीशन के भाव का स्वामी ग्रह बुध शुक्र और बृहस्पति के साथ भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा योग बनाता है। तो बिल्कुल आप जरूर तैयारी कराएं, प्रयास कराएं और बिटिया को मोती पहनाएंगे तो मुझे लगता है कि उसको अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने में वो और भी सहायता करेगा। जी। तो आचार्य जी, केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या असर देखने को मिलेगा राशियों पर? क्या इससे धनहानि भी हो सकती है? देखिए, केतु अमूमन धन हानि तो नहीं कराता है, परंतु केतु जातक को एग्रेसिव बना देता है। विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं एक एक करके 12 राशियों के बारे में बता देता हूँ। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन है ये थोड़ा सा बेहतर रहेगा, परंतु इस दौरान जो मेष राशि वाले जातक हैं थोड़ा सा गुस्सा यानी एग्रेशन उनमें बढ़ेगा, हल्का सा फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकता है। तो थोड़ा अपने चित्त पर स्थिरता रखें क्योंकि ये नक्षत्र परिवर्तन है। जी और चूंकि जी, इस अगले बीच आचार्य जी हमारे साथ चंडीगढ़ से एक कॉलर जुड़ गए हैं, जितेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार जी। जी, नमस्कार जितेंद्र भाई। 15/6/98 पंडित जी। 15/6/98। समय बताएं। और 10:25 सुबह जी, अम्बाला कैंट। 10:25 सुबह, अम्बाला। सवाल आपका। सवाल मेरा है कि मेरा बेटा ये विदेश गया हुआ है, तो अब इसकी शादी का पूछना चाहते हैं और ये विदेश में ही सेटल हो रहेगा कि वापिस आएगा, ये पूछना चाहते हैं। और जी। शादी कब होगी? चलिए जितेंद्र भाई, बहुत शुभकामनाएं आपके बेटे के लिए। और आपने प्रश्न पूछा है बेटा विदेश में रहेगा या यहाँ पर लौट कर आएगा। देखिए, उसकी कुंडली है सिंह लग्न कुंभ राशि की। धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बेटे का जन्म हुआ है। मेरी सलाह है कि वो विदेश में ही सेटल रहे, क्योंकि उनकी कुंडली विदेश में सेटल होने वाली ही है और वहीं पे मुझे लगता है वो सेटल भी हो जाएंगे। तो विदेश में रहें वही ज्यादा बेहतर है। आपने विवाह के बारे में पूछा कि विवाह कब तक होगा, तो देखिए इस समय बृहस्पति में शनि की महादशा चल रही है और बुध का प्रत्यांतर आएगा 13 दिसंबर 2023 से। 13 दिसंबर 2023 से 3 साल का समय बहुत शानदार है। मेरी आपको सलाह होगी कि आप अगले वर्ष यानी फरवरी के आसपास, आप जनवरी फरवरी में बेटे के विवाह के बारे में प्रयास करें। जितेंद्र भाई, मुझे लगता है उससे बेटे को लाभ मिलेगा। एक चीज मैं बेटे के लिए जरूर कहूंगा, एक पुखराज रत्न आप कोशिश करें, यदि आपका बेटा पहन सके, सीधे हाथ की तर्जनी में यानी इंडेक्स फिंगर में सोने में जड़वा कर, जिसका वजन लगभग 10 रत्ती का हो। चूंकि विदेश में वो कैरेट में मिलता है, तो लगभग 6 कैरेट के आसपास का हो। तो आप एक पुखराज पहना देंगे जितेंद्र भाई, तो मुझे लगता है उससे बहुत लाभ होगा। जी, तो इस बीच अब आचार्य जी राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। राशियों के अनुसार कैसा बीतेगा आज का दिन? बिल्कुल योगिता जी, 12 राशियों की हम बात कर लेते हैं और उनके राशि फल को बता देते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत शानदार है। मन बेहद प्रसन्न रहेगा, कामकाज में बहुत रुचि रहेगी।
जो भी काम करेंगे आज उसमें आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी। यात्रा करने के योग बन रहे हैं, मन बेहद प्रसन्न रहेगा, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध आज बहुत ही मधुर रहने जा रहे हैं। तो आज के दिन का भरपूर लाभ उठाएं मेष राशि वाले जातक, बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों के समय भी ठीक है। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। भाग्य में आ रहे अवरोध अब आपके दूर होने लगेंगे और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आने वाले दिनों में भरपूर धन की प्राप्ति होगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं, मन बहुत अशांत है। देखिए चंद्रमा चौथे भाव में है, सुख में कमी आएगी, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होंगी, तो थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए पराक्रम भाव में चंद्रमा न केवल आपकी यात्रा को सुखद बनाएगा, अभी तो मित्रों परिजनों से भी आपको भरपूर लाभ जरूर देगा। इसलिए सलाह यही है कि आप अपने जीवन में जितने भी आपके आवश्यक काम हैं उनको तेजी से संपन्न कर लें। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय भी उतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर होना चाहिए। घर परिवार को लेकर परेशान हो सकते हैं, धन को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, एक दो दिन में स्वतः ही सारी चीजें ठीक हो। अगली राशि की बात कर लेते हैं, कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर और दशम भाव में बुध का गोचर अपने आप में बहुत ही सुखद रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में रुचि बनी रहेगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय बिल्कुल ठीक नहीं है। जरूरी काम बिल्कुल भी ना करें, कोई भी काम करें सलाह लेकर करें, यात्रा करने से बचें और सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोई भी जरूरी निर्णय लेने से बचें। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार है। शासन और शासन से जुड़े हुए कार्यों में आज आपको भरपूर सफलता मिलेगी। पिता और संतान से जुड़े हुए कोई भी आपका आवश्यक कार्य है तो वो आज जरूर संपन्न होगा। कुल मिलाकर आज का दिन बेहद शानदार। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार, कामकाज उपलब्धियों से भरा रहेगा, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, जो भी आप कामकाज करेंगे उसमें आपको भरपूर सफलता मिलेगी। तो आज के दिन को बढ़िया तरीके से जिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि मकर राशि है। मकर राशि वाले जातकों का समय बढ़िया हो रहा है। देखिए भाग्य में चंद्रमा का गोचर न केवल आपके तनाव को कम करेगा, मानसिक शांति देगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएगा, जो भी आप कामकाज करेंगे उसमें सफलता जरूर देगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय भी ठीक नहीं है। जरूरी काम तो आप बिल्कुल भी ना करें, सब टाल दें, प्रेम संबंधों से बचें, धन से जुड़ा हुआ कोई लेन देन आप बिल्कुल भी ना करें और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक चीज जरूर कहूंगा, यात्रा से बचें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। अब अंतिम राशि यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है। देखिए ये चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में चल रहा है, इसलिए सलाह यही है जरूरी काम आज और कल में जरूर निपटा लें, क्योंकि फिर परसों से थोड़ी सी तनाव की स्थिति निर्मित होगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बेहद शानदार है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आपको जरूर प्राप्त होंगे। ये 12 राशियां और 12 राशियों के अनुसार कैसा आज का दिन बीतेगा ये आचार्य जी ने बताया, और केतु का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कितना असर डालेगा राशियों पर और भारतवर्ष पर, देश दुनिया पर, इस बारे में आज के कार्यक्रम में हमने बातचीत की। हमारे साथ भोपाल से ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आई नेश 24/7। नमस्कार।